नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में आज हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में और इंडियन मार्केट के बारे में ही बात करेंगे कि इंडियन मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है और आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात जो है आप लोगों से बतानी है। सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हो कि हमारे इंडियन रूपी और डॉलर के बीच में जो रिलेशन है, उसको हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जब-जब डॉलर की प्राइस जो है उसमें एडवांस होता है, डॉलर की प्राइस जब-जब बढ़ता है, तब-तब जो है उसका विपरीत प्रभाव हमारे इंडियन मार्केट पर देखने को मिलता है। ओके? और ठीक उसी प्रकार से यदि आप प्राइस के चार्ट को देखोगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि पिछले 2-3 महीने से जो आरएसआई है, निफ्टी का आरएसआई जो है, वो ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इसकी तुलना यदि आप डॉलर की प्राइस से करो डॉलर से करो, तो डॉलर जो है काफ़ी 3-4 महीनों से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो बार-बार ओवरबॉट हो रहा है, फिर रिलैक्स होने के लिए 50 या 60 से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो इसका यदि आप कंपैरिज़न करो, डॉलर डॉलर का और इंडियन रूपी का यदि आप कंपैरिज़न करो, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है डॉलर दिखाई दे रहा है। इसके परिणामस्वरूप आप खुद बता सकते हो कि आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर सकता है। तो इसके बारे में आज हम जो है एकदम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पर जो प्राइस क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि पिछले सेशन में 2-3 वीक पहले ये जो ड्रॉप बना था, इस ड्रॉप के बाद प्राइस ने एक बेस बनाया और बीस इस बेस के बाद जो है प्राइस फिर से ड्रॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम जो है एकदम सपोर्ट के नज़दीक में एकदम रुके हुए हैं, प्राइस सपोर्ट के पास है एकदम। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी 24,800 का जो लेवल था, है ना, 25,000 के आसपास आसपास का जो ये लेवल था, यहाँ पे देख रहे हो प्राइस वहाँ पे आकर जो है किस प्रकार से अभी रुकी हुई है। साथ में यदि इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पे इस कैंडलस्टिक की बात करो, ये जो कैंडलस्टिक बन रहे हैं पिछले 2 सेशन में, तो इस दरमियान जो है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें सेलिंग वॉल्यूम अधिक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम जो है कम दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो, इसके कैंडलस्टिक को देखो, ये जो वॉल्यूम का कैंडलस्टिक है, इसे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो रेड कलर की जो वॉल्यूम है ना, वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है कम दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखो तो अब हमें मोमेंट की बात करते हैं कि मोमेंट के लिए हमें किस प्रकार से रेडी रहना है। तो सबसे पहली बात तो हम आप सभी देख ही रहे हो कि हम किस प्रकार से 25,000 के लेवल के पास हैं, ये जो कि एक सपोर्ट जोन है, बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसके प्रीवियस सेशन में आप जाकर देखोगे हिस्ट्री किस प्रकार से बता रहा है कि ये जो जोन है वो अच्छे से सपोर्ट के रूप में काम किया है। ये जो जोन है अच्छे से सपोर्ट के रूप में काम किया है। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई पे। तो दोस्तों, आरएसआई जो है एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है यदि हम उसको अच्छे से यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम आप सभी जानते हो कि जब बुलिश मार्केट होता है जब बुलिश मार्केट होता है तो आरएसआई का बुल जोन क्या होता है, 80 और 40 का बुल जोन होता है। ठीक है, आरएसआई का बुल जोन 80 और 40 का जोन होता है। तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि आरएसआई जो है अपने 80 और 40 के रेंज में है। ठीक है, यहाँ पे देखो 40 के पास आया, 40 से आरएसआई सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। ओके, अब अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो आरएसआई 40 के पास सपोर्ट लिया, अच्छी बात है, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, लेकिन ये ऊपर जाने के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर साथ में आरएसआई ने यहाँ पर समवेयर 50 के पास से रेजिस्टेंस लेकर जो है नीचे घुमा हुआ है। यानी कि ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो है सेलिंग साइड की तरफ जो है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अब हमें अब हमें यदि हम डाउन मोमेंट की बात करते हैं तो आर ये प्राइस को
इस लेवल को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करना होगा। ये जो मैं आपको बता रहा था 25,000 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको जो है नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करना होगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद जो है प्राइस कैसे बिहेव करे, इस प्रकार से देखो, जब जब प्राइस को ब्रेक डाउन करे तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके जो है नीचे क्लोज करे, इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस नीचे आए, तो जो है हम यहाँ पे डाउन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे आउट रेट सेल नहीं कर सकते, हम अभी एकदम सपोर्ट के नज़दीक में हैं। ओके, दूसरी बात ये, अगर प्राइस आने वाले सेशन में ओपन होती है और अपने आप को जो है अपने आप को इस के ऊपर जो है फिर से ब्रेकआउट करके, है ना, प्राइस इसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाती है, तो जो है हम बुल्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, एकदम सिंपल है, इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पर आप देखोगे, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि प्राइस कई दिनों से यहाँ पे देखो, इस दिन, ये जो आपको फ्राइडे को 24 अक्टूबर 2025 से अभी तक जो है प्राइस ने कभी ओवरबॉट हुआ ही नहीं है। प्राइस कभी ओवरबॉट हुआ ही नहीं है। देखो, डे बाय डे जो है हमें वीकनेस के साइन दिखाई दे रहे हैं। डे बाय डे जो है हमें ये जो साइडवेज रेंज दिखाई दे रहा है, इस दरमियान देखोगे तो थोड़ा सा आप वॉल्यूम पे फोकस करो, तो डे बाय डे जो है हमें वॉल्यूम जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से वॉल्यूम? सेलिंग वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई जो है, आरएसआई अब वो 60 के ऊपर जाने में कतरा रहा है, 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 60 के पास जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, 60 के पास जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, 60 के पास जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। अब देखो, अब जब जब ऐसा होता है ना, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो बेरिश जोन होता है, ठीक है, बेरिश जोन होता है वो क्या होता है? 60 और 20 होता है। तो उसी प्रकार से यदि प्राइस अपने इस जोन को बना के रखती है, ऐसे मैं इसको हटा दूं ताकि आपको क्लियर दिखे, यदि प्राइस अपने इस जोन को बनाए रखती है, 60 और 20 के रेंज में रहती है, समझ सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें बेरिश जोन देखने को मिल सकता है। अब हमें देखना ये है, हमें कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे हमें हवा में नहीं बात करेंगे। यदि हम यहाँ पे बेरिश मूवमेंट की बात करना चाहते हैं तो प्राइस को नीचे क्लोज करना होगा, पहली बात तो ये। तो आपका प्रश्न ये होगा कि सर अभी हम क्या करें? तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइस इस जोन को 25,000 के लेवल को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करे, या फिर प्राइस इस सपोर्ट जोन को जो आपको दिखाई दे रहा है 25,700 के लेवल को ऊपर की तरफ जो है बनाए रखे। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स का। ओके, तो चलिए चलते हैं S&P 500 इंडेक्स के चार्ट पर। दोस्तों, S&P 500 इंडेक्स के यदि आप चार्ट को देखोगे तो पिछले दिन में, आइए इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्रॉडर पिक्चर क्या बोल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा सा आप समझने का प्रयत्न करोगे तो यहाँ पे देखो, प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, प्राइस ने यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ट पे किस प्रकार से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद जो है प्राइस एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इस साइडवेज पैटर्न के दरमियान यदि आप कैंडलस्टिक को थोड़ा सा एनालाइज करो, है ना, कैंडलस्टिक को देखो, तो इस कैंडलस्टिक के दरमियान जो है, ये जो साइडवेज पैटर्न के दरमियान यहाँ पर देखोगे तो ये जो रेड कलर का वॉल्यूम अधिक दिखाई दे रहा है, रेड कलर का वॉल्यूम अधिक दिखाई दे रहा है। इसकी तुलना में यहाँ पर हमें बाइंग का वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले 2-3 वीक में यहाँ पे यदि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि बाइंग का पार्टिसिपेंट अभी धीमे धीमे इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे यदि आप यहाँ पे कैंडलस्टिक को देखो तो कैंडलस्टिक क्या कह रहे हैं, देखो,
प्राइस जो है बार बार अपने आप को इसके ऊपर ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन प्राइस नीचे आ जा रही है। प्राइस ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन प्राइस नीचे। ठीक है, यहाँ से जो है हमें ऊपर से सेलिंग मिल रहा है। और साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 60 के पास ठहरा हुआ है। और जब भी ऐसा होता है, जब भी हम यहाँ पे मोमेंट की बात करते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि प्राइस को या तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 6-7, यहाँ पे देखो $6,700 का जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्राइस को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करना होगा यदि हम यहाँ पे बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो। पहला तो ये। दूसरा ये कि यदि हम यहाँ पे यूएस मार्केट में बुलिश मोमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्राइस को इसके ऊपर बनाए रखना होगा। इसके ऊपर ऐसे ब्रेकआउट करे, ठीक है, अपने आप को बनाए रखे, इसको टेस्ट करे सपोर्ट के रूप में, फिर प्राइस ऊपर जाए हाई टॉप हाई बॉटम बनाकर, ये जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है $7,000 का सपोर्ट और ये 6,700 का सपोर्ट, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं यूएस नेस्डेक। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों यूएस नेस्डेक इंडेक्स का, यूएस नेस्डेक इंडेक्स में यदि आप देखो दोस्तों, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से एक साइडवेज टाइप का पैटर्न जो है बनाता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, तो प्राइस ने कई बार इसको ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया है। प्राइस ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर नीचे क्लोज हो गया, ब्रेकआउट हुआ है, नीचे क्लोज हो गया। देखो यहाँ पे नीचे के साइड में भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन प्राइस ने ऊपर खींच लिया। ठीक है, इस दरमियान यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई जो है अपने किस प्रकार से 60 और 40 के, यहाँ पे देखो 60 और 40-50 के रेंज में है। ठीक है, एक साइडवेज रेंज में है। अब हमें अब हम यहाँ पे मोमेंट की आशा करते हैं। मोमेंट यदि हमें चाहिए तो हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये कि प्राइस को इस रेंज से ब्रेकआउट होना होगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। ओके, प्राइस को इस रेंज से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना होगा, चाहे नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना होगा, तब हमें मोमेंट मिलेगा। हमें साइडवेज रेंज में कुछ नहीं करना होता है, चुपचाप वेट करना है। ओके, इसका हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस साइडवेज पैटर्न के दरमियान ये जब जब जो सेलिंग आ रही है ना, जो जो सेलिंग आ रही है आप देख रहे हो यहाँ पे, जब जब सेलिंग आ रही है तब तब जो है ये वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांगली जो है इंक्रीज हो रहा है। और ये जो बाइंग मिल रही है ना इसमें, इसमें ये वॉल्यूम बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। देखो जब ये सेलिंग आ रही है ना, तब तक वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग पार्टिसिपेंट हैं वो धीरे धीरे मार्केट में अपना पैर जो है जमा रहे हैं। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक डाउन करे और अपने आप को बनाए रखे। कैसे, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक डाउन करे, है ना, फिर इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस नीचे आकर जो है आगे के लिए मूवमेंट के लिए रेडी हो तब। क्योंकि देखो यहाँ पर इसके पहले भी प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, लेकिन अपने आप को बनाए नहीं रखा, ऊपर खींच लिया प्राइस ने, नीचे ब्रेक डाउन हुआ, फिर ऊपर प्राइस क्लोज हो गई। तो इसे इसको हम कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे। प्राइस ब्रेकडाउन करने के साथ साथ नीचे अपने आप को बनाए रखे, ये भी ज़रूरी है। साथ में यदि आप यहाँ पे देखो तो प्राइस जो है अभी एक मोमेंटम सपोर्ट के पास है, 50 के आसपास का लेवल है। ठीक है, जो कि एक बुल्स और बेयर के बीच की दीवार होती है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। इसमें हम यदि मोमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 25,000, यहाँ पे देखो 26,000 का जो ये $26,000 का जो आपको दिखाई दे रहा है लेवल, इसको ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ जो है आपको ये $24,000 का जो सपोर्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं हम। आइए अब हम कुछ सेक्टर की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हम इंडियन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के सबसे बारे में बात करते हैं।
बैंक निफ्टी क्या कर रहा है उसके बारे में। बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, कि प्राइस पिछले 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, है ना, 3 वीक से प्राइस जो है एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बना रही है ना, एक रेंज में जो है प्राइस चल रही है 3 वीक में। और इस वीक के दरमियान, जो पिछला वीक गया उस वीक के दरमियान यदि आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक तो बहुत, यानी कि एक छोटा सा कैंडलस्टिक बना हुआ यहाँ पे आप देख रहे हो, सेलिंग कैंडलस्टिक। और इस कैंडलस्टिक के दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम पर थोड़ा सा फोकस करो तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है बेरिस का। साथ में यदि आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है वो क्या कर रहा है, 66 से घूमता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ। अब हमें अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि यदि हम यहाँ पर बेरिस मोमेंट की बात करते हैं, बेरिस मोमेंट की बात करते हैं, तो प्राइस को इस जोन को, ये आपको दिखाई दे रहा है 60,000 का जो लेवल है ना, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे प्राइस, ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जो है क्लोज करे, ये जरूरी है। अगला सपोर्ट हमारा ये रहेगा 58,000 के आसपास का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये हुआ बेरिस मोमेंट का। अब बुलिस मोमेंट की बात करें तो प्राइस को अपने आप को इसके ऊपर बनाए रखना होगा, और यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जोन 61,500 का जोन है, इसको ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे, है ना, इसको टेस्ट करे, फिर भाई यहाँ से ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। तो ये दो बातें जो है हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इंडेक्स है फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का। तो चलिए फाइनेंशियल सर्विस जो है क्या है उसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में यदि आप दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करना थोड़ा सा आप, हमने देखा निफ्टी बैंक इंडेक्स में कि पिछले 2 वीक से 3 वीक से प्राइस जो है साइडवेज थी, है ना, एक रेंज के अंदर थी। ठीक उसी प्रकार से प्राइस इस इंडेक्स में भी कर रही है, 2 वीक से साइडवेज रेंज में है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आरएसआई जो है 60 से घूम गई थी, यहाँ पर भी 60 से घूमती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर हम यदि बेरिस मोमेंट की आशा रखते हैं तो क्या करना होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बेरिस मोमेंट के लिए प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, प्राइस को नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक डाउन करें, है ना, फिर इससे टेस्ट करें, फिर नीचे आए। पहला सिनेरियो ये बेरिस मोमेंट के लिए। दूसरा, यदि हम बुलिस मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को ये 3 आपको साइडवेज पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर जो है प्राइस को ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट करके जो है प्राइस अपने आप को बनाए रखे, और यहाँ से देखो हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, ये जरूरी है, इसके ऊपर क्लोज करना होगा तो हम बुलिस मोमेंट की बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पे देखो आरएसआई पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, तो आरएसआई जो है कई वीक से एक कहें तो 60 और 40 के रेंज में प्राइस जो है चल रहा है, साइडवेज टाइप का रेंज है, उसमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई। यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे साइडवेज टाइप का। और जब तक यहाँ पे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, तब तक हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। क्या करना है, वेट। ओके, बिना कंफर्मेशन के जो है हम यहाँ पे छलांग नहीं लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंडेक्स है आईटी इंडेक्स। तो आईटी इंडेक्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटी इंडेक्स में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। आईटी इंडेक्स दोस्तों हम सभी के नज़रों में है। आईटी इंडेक्स, सब बातें कर रहे हैं कि सर आईटी इंडेक्स का क्या होगा, लगता है सब खत्म हो गया। नहीं, तो दोस्तों आइए आईटी इंडेक्स में क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी चार्ट को देखोगे तो आरएसआई और ये प्राइस, उसके उसके बारे में सबसे बात करते हैं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पे प्राइस को देखोगे तो इसके हिस्ट्री में है ना, इसके एक पिछले सेशन में प्राइस ने इस जोन से अच्छे से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गई है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई है, फिर उसी जोन पर आकर प्राइस जो है यहाँ पे रुक रही है। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस सपोर्ट के पास है। चलो एक तो हो गया, प्राइस सपोर्ट के पास है। दूसरा ये कि प्राइस सपोर्ट के पास है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यानी कि ये बताता है कि यहाँ पर सेलिंग जो है अभी है, सेलिंग प्रेशर अभी है। दूसरा बात ये कि यहाँ पे यदि आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है 28 के पास है, यानी कि समझो 30 के पास है, ओवरबॉट सिचुएशन। ओके, ओवर सॉरी ओवरसोल्ड सिचुएशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो प्राइस को थोड़ा सा देखो यहाँ पे कि प्राइस जो है चाहे वो अप ट्रेंड में चले चाहे वो डाउन ट्रेंड में चले, प्राइस कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। ठीक है, प्राइस जब डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो प्राइस क्या करता है, एक ड्रॉप बनाएगा, बेस बनाएगा, ड्रॉप बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलेगा ना। ओके, तो आप देख ही रहे हो कि प्राइस ने ये ड्रॉप बनाया है ना, ये ऐसा ड्रॉप, प्राइस ने ऐसा ड्रॉप बनाया है। अब हम यहाँ पर क्या आशा करेंगे कि प्राइस एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बनाए, ऐसा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेज, यहाँ पे एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बनाए। ठीक है, उस बेज से ब्रेकआउट करे प्राइस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तब जो है आईटी सेक्टर में हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंट देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, आप सभी देख ही रहे हो कि आरएसआई 30 के पास है, प्राइस सपोर्ट के पास है। अब सीधी सी बात है, आरएसआई 30 के पास होती है इसका मतलब क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा बाउंस आए। प्राइस सपोर्ट के पास इसका मतलब क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा बाउंस आए। ओके, अब इसको थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक करो, यहाँ पे देखो, एक दिन के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रहा है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारा अगला इंडेक्स, हमारा अगला इंडेक्स है फार्मा। ओके, फार्मा इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स में दोस्तों आप देखोगे तो प्राइस ने कई वीक से कुछ प्रयत्न कर रही है। प्राइस देखो यहाँ पे, प्राइस इसको ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रही है, फिर नीचे सेलिंग आ जा रही है। प्राइस ने इसको, प्राइस इसके ऊपर जाने का प्रयत्न, फिर सेलिंग, प्राइस ने इसके ऊपर जाने का प्रयत्न, फिर सेलिंग, है ना, जाने का प्रयत्न कर रही है फिर सेलिंग। ठीक है, यानी कि आप सभी देख रहे हो कि ये जो 23,400 के लेवल के आसपास का जो ये जोन है, ये कितना अच्छे से जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है ना, प्राइस को नीचे ढकेलने का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सपोर्ट को देखो, जो 21,250 का जो लेवल है, यहाँ पे देखो 21,400 का जो लेवल है, वो कितना अच्छे से जो है सपोर्ट किया हुआ है। प्राइस ऊपर से ढकेल रही है ना, रेजिस्टेंस ऊपर से धक्का मार रहा है, और ये सपोर्ट बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं जाने का नीचे, अभी तुम ऊपर ही रहो। ठीक है, किस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मा सेक्टर में यदि हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये, हमने प्राइस में देख लिया कि हाँ प्राइस क्या है, साइडवेज है। दूसरी बात ये, यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई भी 60 और 40 के रेंज में है। कैसे, चलो उसको भी हम मार्किंग करके देख लेते हैं। आरएसआई जो है क्या है, 60 और 40 के रेंज में है। चलो रेडी, 60 और 40 के रेंज में ये प्राइस, जब पिछले 2-3 वीक में प्राइस एडवांस हो रही थी तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बन रहा था, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, प्राइस को यदि हम यहाँ पर फार्मा सेक्टर में बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इसके ऊपर ब्रेकआउट करके कैसे बिहेव करे प्राइस, प्राइस इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, अपने आप को इसको बनाए रखे, है ना, इसको सपोर्ट के ऊपर एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। ठीक है, बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं। साथ में बेरिश मूवमेंट तभी होगा जब प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी। अभी तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो उसके बारे में हम ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर।
निफ्टी ऑटो में आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग, आप सभी देख रहे थे कि प्राइस इस जोन को कितना अच्छे से जो है संभाल के रखी थी। प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से सेलिंग आया था। प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ सेलिंग आया था। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो सेलिंग आई थी, ये जो सेलिंग आई थी पिछले 3-4 वीक में, उस सेलिंग के दरमियान यहाँ पर थोड़ा सा आप नोटिस करना, इस रेंज को आप नोटिस करने का प्रयत्न करना। कौन से रेंज को? यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके इस रेंज को आप नोटिस करना। आप लोग यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस तो साइडवेज है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास है, प्राइस साइडवेज है, लेकिन यहाँ पर ये बाइंग का वॉल्यूम इतना क्यों? रेजिस्टेंस के पास कौन खरीद रहा है? हाँ, सीधी बात है ना यार, प्रश्न है, रेजिस्टेंस के पास कौन खरीद रहा है? और इसकी तुलना में यदि आप यहाँ पे देखो, सेलिंग का वॉल्यूम कितना लो है, कितना लो है। देखो यहाँ पे सेलिंग अभी आई थी, प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद जो है यहाँ पे सेलिंग आई। इस दरमियान यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना लो है। अभी जो एडवांस हो रहा है ना दोस्तों, ये जो एडवांसिंग हुआ है यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा दूँ। ये जो एडवांसिंग हुआ है, इस दरमियान देखो ना कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। अब प्राइस अपने आप को इस सपोर्ट जोन के ऊपर जो है ना, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो है प्राइस अपने आप को बनाए रख रही है। ओके, तो ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसको खोजना शुरू करो, उसको रिसर्च करो कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छा पैटर्न बना रहा है। ओके, और जब हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, इसको मॉनिटर करते रहो। जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो उस स्टॉक में एंटर हो जाओ, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से जो है काम होता है। हम ऐसे आंख बंद करके किसी के कहने पर या फिर किसी के कॉल टिप्स देने पर हम नहीं वहाँ पे कर पाएंगे अच्छे से काम, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बुलिश मूवमेंट के लिए प्राइस अपने आप को ऊपर बनाए रखी है, अच्छी बात है। वॉल्यूम का भी हमें संकेत मिल रहा है। और यहाँ पे देखो RSI भी किस प्रकार से 60 से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो ये सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस सेक्टर के स्टॉक को आप जाके रिसर्च करो। ओके, आप कमेंट में भी बताओ। अब यहाँ पे देखो, अगला हमारा इंडेक्स है PSE इंडेक्स। यहाँ पे देखो PSE इंडेक्स, PSE इंडेक्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छी बातें दिखाई दे रही है। अच्छी बातें ये है कि आप सभी देख रहे हो प्राइस साइडवेज है, एक रेंज में है। ओके, RSI भी 60 और 40 के रेंज में है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हो, ठीक है। प्राइस साइडवेज है, RSI 60-40 के रेंज में है, आप सभी देख रहे हो कि हाँ चलो प्राइस साइडवेज है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर देखो, पिछले 2 वीक में प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है प्राइस एक, कहें तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रही है, यानी कि छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। जनरली देखा गया है सामान्यतः कि ब्रेकआउट के पहले यदि इस प्रकार का पैटर्न बनाए, है ना, थोड़ा सा रेस्ट करे प्राइस, तब जो ब्रेकआउट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। मैंने चार्ट पर देखा है, रियलाइज किया है, वो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। हमें वेट करना है जब भी ये ब्रेकआउट हो, या फिर इसके स्टॉक को देखो, ठीक है, कौन सा स्टॉक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। जब हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, तो हमें एंटर होना है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अगला हमारा सेक्टर है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है पिछले वीक में ऊपर की तरफ। लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ साथ यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये हाई वेव टाइप का कैंडल बना हुआ है, डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में यदि आप RSI को देखो, तो RSI जो है किस प्रकार से अपने 60 के रेंज में है। यहाँ पे आपने नोटिस किया है कभी
कि आरएसआई जो है भले ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आरएसआई जो है अपने आप को ओवरबॉट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो, ओवरबॉट नहीं कर पा रहा है, ओवरबॉट नहीं कर पा रहा है ना, 60 के पास है। तो हमें यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, स्ट्रेंथ चाहिए इसमें। तो एक बातें आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे, वो बात ये है कि आरएसआई को ना, आरएसआई को सबसे पहले ओवरबॉट होने दो, ठीक है। यदि आरएसआई ओवरबॉट होने में यहाँ पे कतराएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऊपर की साइड, अप साइड में मोमेंटम क्या होगा, वीक होगा। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, क्या होगा, करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आरएसआई को ओवरबॉट हो जाए दो, ठीक है। उसके बाद इसके स्टॉक को देखना, चाहे आप अभी से शुरुआत, अभी से आप तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो इस सेक्टर के स्टॉक को देखेंगे। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस इस जोन को बनाए रखे ऊपर की तरफ, 15,500 का जोन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको ऊपर की तरफ जो है प्राइस बनाए रखे, और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टोस का। फॉरेक्स एंड क्रिप्टोस में सबसे पहले हम यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करेंगे। यूएसडी आईएनआर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान देना। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप सभी ने देखा, आप सभी ने निफ्टी के चार्ट को देखा कि निफ्टी जो है पिछले कई दिनों से, कहे तो 2-3 महीनों पहले से प्राइस जो है ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आरएसआई ओवरबॉट नहीं हो रहा है। निफ्टी के चार्ट को मैंने अभी भी देखा आपके सामने, वहाँ पे मैंने एनालाइज किया कि जो यहाँ पे आरएसआई था ना निफ्टी के चार्ट पर, वो ओवरबॉट नहीं हो रहा था। ओवरबॉट से मतलब है कि वो 70 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, 70 के ऊपर नहीं जा पा रहा था। और यहाँ पे आप देखोगे, ये जो यूएस डॉलर के इंडेक्स को देखोगे तो यहाँ पर ये जो आरएसआई है वो 70 के ऊपर जा रहा है, ओवरबॉट होने के लिए, फिर रिलैक्स होने के लिए जा रहा है, 70 के ऊपर जा रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, इस टाइप से। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडियन इंडेक्स की तुलना डॉलर के इंडेक्स से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक साइन दिखाई दे रहा है, वो साइन है वीकनेस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इंडियन रुपी और डॉलर के बीच का जो रिलेशन है वो विपरीत है। यानी कि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तब क्या होगा, इंडियन में मंदी देखने को मिलेगा, इंडियन इंडेक्स में। जब डॉलर की प्राइस घटती है तो क्या होगा, इंडियन इंडेक्स में तेजी देखने को मिलता है, आप सभी जानते हो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ उसको समझना। यहाँ पे देखो, प्राइस ने एक ड्रॉप के बाद प्राइस एक ब्रेस बना रही है, इस बेस के दरमियान ये जो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में आरएसआई जो है 60 के पास है, वहाँ पे आपने देखा था डेली चार्ट पर आरएसआई 40 के पास था, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट होता है ना, बुलिश जोन का सपोर्ट होता है ना। अब देखो यहाँ पे, यदि यदि प्राइस नीचे की तरफ जो है इससे, इस रेंज में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है रेंज से, तो यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया था कि आरएसआई 40 के पास थी, वो जो है वहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जो है रास्ता पकड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि प्राइस इस जोन को बनाए रखे, है ना, इस रेंज को बनाए रखा है, यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, तो जो आपको ये 40 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा था निफ्टी के चार्ट पर, वो जो है वहाँ पर एक बेस टाइप का फॉर्मेशन बनाकर फिर प्राइस वहाँ से नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे जो डॉलर का इंडेक्स है वो इंडियन रुपये की तुलना में कितना स्ट्रॉन्ग है। पिछले 2-3 महीने में देखोगे तो डॉलर का इंडेक्स कितना स्ट्रॉन्ग रहा और हमारा इंडियन मार्केट कितना वीक रहा। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, चार्ट खुद बोल रहे हैं, आपको रीड करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। और जो बड़े बड़े जो फंडेस होते हैं,
बड़े बड़े फंड होते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, देश की करेंसी को देखकर, है ना, देश की मुद्रा को देखकर जो है देश में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। और जब मार्केट मूवमेंट कब करता है, जब उसमें स्ट्रॉन्ग मनी, है ना, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मार्केट के प्राइस को हिलाना किसी एक सिंगल इन्वेस्टर का काम नहीं है, समझ रहे हो। ये जो आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, इतनी बड़ी सेलिंग का कैंडलस्टिक, ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन का। क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, यहाँ पे देखो, बिटकॉइन में दोस्तों आप सभी देखोगे, आइए इसको हम चलते हैं वीकली चार्ट पर, ताकि हमें एक ब्रॉड आइडिया मिले। वीकली चार्ट पर हमने देखा था पिछले सेशन में कि प्राइस जो है अभी सपोर्ट के पास ही है, दिखाई दे रही है आपको। प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ जो है प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया है, ओके। अब हमें क्या आशा है कि प्राइस यहाँ से जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है सपोर्ट हमको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है। तो नीचे की तरफ मूवमेंट का भी स्कोप है, ठीक है। यदि आप क्रिप्टो में काम करते हो तो आपके लिए अभी मूवमेंट का स्कोप है, ओके। हाँ, यदि आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा जो है नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है। साथ में यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम जो है हमें काफ़ी अच्छे से जो है दिखाई दे रहा है। और RSI जो है देखो यहाँ पे 30 के पास। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि RSI 30 के पास है, प्राइस ने अपने सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है, ओके। अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करेगी तो RSI को ध्यान रखना है कि RSI जो है आकर यहाँ पर समवेयर 40 के पास से घूम जाए या फिर यहाँ पर 50 के पास से घूम जाए, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सपोर्ट ये है $50,000 का, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है यदि हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं इथेरम। इथेरम में दोस्तों इसी टाइप का है हाल, यहाँ पे देख रहे हो इथेरम में, जैसा कि हमने बिटकॉइन में देखा। तो हमें क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से बिहेव करना है जिस प्रकार से हमने इथेरम में देखा, बिटकॉइन में देखा। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस एक ड्रॉप बनाया, प्राइस ने ड्रॉप के बाद प्राइस ने बेस बनाया। अब इस बेस के दरमियान यहाँ पे RSI को देखो ना, RSI जो है किस प्रकार से 50 के पास आई, इसको टेस्ट करके नीचे आ गई, समझ रहे हो। ये हमें बता रहा है कि नीचे की तरफ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। RSI 30 के पास है, प्राइस ने अपने सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अलर्ट ये रहना है कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये, ठीक है। जब प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करे और RSI जो है अपने 50 के रेंज से ऊपर जाए, तो जो है यहाँ पे बुलिश के बारे में बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधी बात, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी। कमोडिटी में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करेंगे। गोल्ड के बारे में सभी लोग बात कर रहे थे, डॉलर के टर्म में बात करेंगे। दोस्तों गोल्ड क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखो, कई दिनों के बाद गोल्ड जो है अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन किया था। यहाँ पे देखो, ब्रेकडाउन करने के बाद जो है प्राइस एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बना रही है ना। और इस पैटर्न के दरमियान यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि प्राइस ने ऊपर की तरफ जो है ब्रेक आउट भी कर दिया है, देखो अपने आप को बनाए रखा है ऊपर की तरफ। और इस दरमियान देखोगे तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है,
साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है अपने 60 के पास से सपोर्ट लेके ना 60 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो है हमें मोमेंट का स्कोप दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट जो है इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस इसको ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट प्राइस ने कर दिया है। अब यहाँ पे हम आशा करते हैं कि प्राइस यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस ये रहेगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम ही होगा, $5,500 का। तो इस ये कुछ बातें हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर में दोस्तों किस प्रकार से कितना अच्छे से जो है हमें ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ पिछले वीक में। देखिए किस प्रकार से प्राइस ने रैली दिया, फिर बेस बनाया, फिर रैली दिया, और RSI 60 के पास। ठीक है, तो यदि हम सिल्वर में अपने आप को बनाए रख चाहते हैं करना, तो हमारे लिए मौका मिल सकता है इसमें, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो तो प्राइस पिछले 2-3 दिन में किस प्रकार से साइडवेज रही। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस साइडवेज रही, देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और ये साइडवेज पैटर्न के बाद, चलो उसको मार्किंग कर दे मैं। देखो ये साइडवेज पैटर्न के बाद प्राइस ने इस साइडवेज पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। ठीक है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। ओके, हमारे मोमेंट का स्कोप काफ़ी अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी, अभी देखो यहाँ पे $94 का जो है यहाँ पे थोड़ा सा अवरोध देखने को मिल सकता है। ऐसा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो $95 के आसपास का ये स्विंग दिखाई दे रहा है आपको। ओके, और RSI भी 60 के पास है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ठहराव देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारा अगला इंडेक्स, कॉपर के बारे में बात करते हैं। अब हम कॉपर में दोस्तों देखो किस प्रकार से प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखो दोस्तों, ये ब्रेकआउट मिला था, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आकर क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट हमें पिछले वीक में देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और यहाँ पे देखो ये RSI जो है किस प्रकार से 60 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉपर में काफ़ी अच्छा जो है प्रिपरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, है ना, ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस किस प्रकार से एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बना रही है। अब हमें मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर मोमेंट का स्कोप जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्राइस अपने आप को इस लेवल के ऊपर जो है बनाए रखे, ये जरूरी है, इस पर बनाए रखे। इसके बाद जो है प्राइस हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो बेरिश मोमेंट तब होगा जब प्राइस इस जोन को जो है 5,500, यहाँ पे देख रहे हो आप, डॉलर के आसपास का जो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तब हम बेरिश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ कमोडिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल का। ठीक है, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छा जो है हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस ब्रेकआउट के दरमियान यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो यदि इसमें आप अपने आप को प्लेस करना चाहो, लेकिन दोस्तों ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है। देखो
प्राइमरी ट्रेंड क्या है, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन ज़्यादा रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, हमें इतना दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे जो है हमें जो है सॉरी हमें जो है यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ये भी ज़रूरी है। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। हाँ, इसमें बुलिश मोमेंट होना जो है शुरू हो गया है, लेकिन हमें ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बात करें ना, अभी क्या है, अभी ट्रेंड जो है ये डेवलप हो रहा है, अभी ये डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो हमें वेट करना है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। ओके, साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है किस प्रकार से पिछले कई सेशन में आरएसआई जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पे 60 से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो। ठीक है, आरएसआई ओवरबॉट होना शुरू हो जाए, ये ज़रूरी है, तभी तो हमें बुलिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो ये जो कुछ बातें हैं उसको हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने एनालाइज किया मार्केट को, मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में कितना वीकनेस है ना, मार्केट के और भी सेक्टर है उसमें कितना स्ट्रेंथ बन रहा है, कौन कौन से सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर में वीकनेस है ना, और कमोडिटी में कौन से कमोडिटी जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कमोडिटी जो है अभी अभी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, इसके बारे में आज हमने बात किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड जो है हमेशा आपके लिए हम कंटेंट लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।